गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर हूँ, जहाँ आज आप देख रहे हैं जो मेन हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस पर दीवार लगा दी कंक्रीट की। तो ये किस लिए की जा रही है? हमारे साथ खड़े हैं सुरेश कुमार गौतम जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अंबेडकर प्राइम चैनल और मैं अभी गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर हूं, जहां आज आप देख रहे हैं जो मेन हाईवे को बंद कर दिया गया है। इस पर दीवार लगा दी कंक्रीट की। तो ये किस लिए की जा रही है? हमारे साथ खड़े हैं सुरेश कुमार गौतम जी, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जगह जगह ये पहुंच जाते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये जो आज कंडीशन बनी हुई है, ऐसा क्यों है? जी अरविंद अम्बेडकर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि जो सरकार की जो गलत नीतियां हैं, गलत नीतियों का जो किसी भी इंसान को जब गलत नीतियां कोई भी करती है सरकार, तो कोई भी इंसान उनको हजम नहीं कर पाता। तो उसको देखते हुए कि जो एमएसपी का जो चक्कर है, जो शुरू से चला आ रहा है किसानों का, जो एमएसपी आज तक उनकी जो है लागू नहीं कर पाई है और किसानों के जितने भी अधिकार हैं वो आज तक नहीं दे पाए। किसानों के क्या, किसी भी व्यक्ति के अधिकार जो है सरकार नहीं दे पाती। तो जैसे किसानों ने आह्वान किया कि भाई आप 13 तारीख को हम जो है आंदोलन पे आने वाले हैं और 16 तारीख से वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं पूरी, तो सरकार के हाथ पैर फूल चुके हैं। तो इसी कारण जितने भी दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर हैं, सारे सभी बॉर्डरों को सील कर दिया गया है और सभी पे कंक्रीट की दीवारें बिछा दी हैं। सभी कंक्रीट की दीवार के बाद में फिर गाड़ियां लगा दी हैं, जिससे कि किसान दिल्ली के अंदर ना घुस जाएं। तो दिल्ली में जाना किसान का वो अधिकार है। देखिए, कांग्रेस के समय पर पहले भी आंदोलन हुए हैं, पहले जो सरकार रही है, पहले की सरकारों का समय पर भी आंदोलन रहे हैं। तो आंदोलन तो करना एक हर व्यक्ति का अधिकार है और उस अधिकार को संविधान के तहत जो अधिकार दे रखे हैं, जो संविधान में दे रखे हैं, जो बाबा साहब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान है, संविधान के माध्यम से जो जिनको सभी को जो अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी बात को मानना चाहिए। अब पहले आप कह देते हो जी आपकी ये बात मान ली जाएगी, बाद में नहीं मानते, तो बाद में तो फिर आदमी जो है रोड पर आएगा ना। अब रोड पे भी अगर ना आने दो उसे और वो घर में बैठा रहे, उसको डरा दिया जाए कि भाई आपके ट्रैक्टर जब्त कर लिए जाएंगे, आपके खेत जब्त कर लिए जाएंगे, आपका मकान तोड़ दिए जाएंगे, बिल्डोजर चला दिए जाएंगे, तो ये तो दबंगकारी नीति है। कि जैसे जो पहले हिटलर था तानाशाह, तो वो तानाशाह वाला जो सिस्टम चल रहा है, इस तानाशाह वाले सिस्टम को ख़त्म करके आम जन नागरिक की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को जीने के लिए कम से कम उसको कुछ रास्ता तो खाली तो करे ना सरकार की। भाई हाँ, आप यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं, आप इस तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आप इस तरीके से आप अपनी बात को मनवा सकते हैं, तो कुछ रास्ता तो दे। लेकिन रास्ता तो ये देते नहीं है, रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। संविधान के दायरे के भी रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं और रोड के माध्यम से जो जाना चाहता है वहाँ भी रास्ते बंद करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है सरकार को जो है ये देखना चाहिए कि एक आम जनमानस की ज़िंदगी का जो है रोज़ का सवाल है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सवाल है। ना नौकरी है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, यूनिवर्सिटी बंद कर दी। सारा जो देश का जो एक एक सरकारी संस्थान बेच दिया है, किस कतार पर देश आ गया है। तो इसको देखते हुए आज की डेट में जो है बहुत ही जर्जर स्थिति हो रखी है भारत की। तो उसको देखते हुए जो आज किसानों ने जो अपना जिम्मा उठाया कि भाई हम दोबारा से दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर के हम जो सरकार के माध्यम से जो मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार से हम बात करना चाहते हैं, तो सरकार उनकी बात सुने। ये उनका राइट है किसानों का और आप उनकी बात सुननी भी पड़ेगी, क्योंकि वो अन्नदाता है। अन्नदाता को कभी निराश नहीं किया जाता, क्योंकि अगर किसान ने अन्न उगाना शुरू कर दिया, तो अन्न उगाना अगर शुरू करने की बजाय अगर उन्होंने अन्न को उगाना बंद कर दिया, तो ये समझ लीजिए पूरे देश में जो है अन्न का अकाल पड़ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम उनके सम्मान स्वाभिमान को ध्यान में रखते हुए उनकी बात को सुनी जाए, उनका अधिकार उनको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, जैसा कि ये अभी हम देख रहे हैं, ये बंकर बना दिए हैं और इस तरीके से बॉर्डर को भी बंद कर दिया है। इससे जो आने वाले पेशेंट हैं, पेशेंट को कितनी परेशानी होगी
आप समझ सकते हैं, पेशेंट अगर हॉस्पिटल समय पे नहीं पहुंच पाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, ये आप देखें किस तरीके से दीवार खड़ी की गई है। ये पक्की कंक्रीट की दीवार बनाई है। इससे पहले इन्होंने बैरिकेटिंग की है, सीमेंटेड जो बंकर थे उससे, अब इसको पूरी तरीके से सीमेंटेड बना दिया है। तो किसी भी तरीके से किसान का घुसना दिल्ली के अंदर इम्पॉसिबल कर दिया है। तो जैसा कि किसान ने कहा था कि 13 तारीख को दिल्ली के अंदर घुसेंगे, और आप देख रहे हैं जो दिल्ली पुलिस की पुरानी गाड़ियां, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने पुरानी गाड़ियां जो कबाड़ में खड़ी हुई थी, वो कबाड़ को इन्होंने बॉर्डर पे लगाया है, जिससे कि अगर किसान, जैसे पहले उन्होंने गाड़ियों में तोड़ फोड़ की थी और उस तरीके से अगर कोई तोड़ फोड़ होती है तो ये पुरानी गाड़ियों तक ही सीमित रहे, नई गाड़ियां उन्होंने इस्तेमाल नहीं की हैं। पुलिस को जो हिदायत दी गई है उसी के हिसाब से पुलिस चल रही है। मैं भी आपको लेके चलता हूँ इसी रोड के दूसरी साइड, जहाँ से दिल्ली से आदमी बाहर निकल के आता है और वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या को लेके चलता है। ये आप देख रहे हैं हाईवे है, ये हाईवे जो कि 12 लेन का हाईवे, 12 लेन के हाईवे को इस तरीके से बंद किया जाना कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियां दिखाता है। सरकार जो अपनी हिटलरशाही को लेके अपने कानून व्यवस्था बना दी है, कानून अपने आप ही बनाती है, अपने बहुमत से, बहुमत के नीतियों के द्वारा वो कानून को पास कर देती है और कानून को बहुमत से बना के जनता पर आरोपित कर देती है। जनता चाहे उस कानून को माने या नहीं माने, अगर नहीं मानती है तो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, उसको पुलिस फोर्स द्वारा दबाया जाता है, पुलिस की हिटलरशाही दिखाई जाती है, आर्मी लगा दी जाती है। और आर्मी जो इस तरीके से लगा के ये बॉर्डर को क्या दिखाना चाहते हैं, पब्लिक को क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बॉर्डर जिस बॉर्डर पर ये पुलिस फोर्स लगा रहे हैं, वो पुलिस फोर्स और आर्मी, क्या आर्मी को ये अगर हमारे भारत के बॉर्डर पर लगाया जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक होगा। इस तरीके से जनता पर, जनता के ऊपर आर्मी को लगाना क्या लोकतंत्र की तानाशाही या तानाशाही सरकार के द्वारा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं पुलिस के बैरिकेटिंग, पुलिस फोर्स जो कि इस बॉर्डर को सील करा रहे हैं, इसको बेल्डिंग कर रहे हैं, बेल्डिंग के द्वारा लोहे के गाटरों से इसको सील भी किया जा रहा है, जिससे कि किसी तरीके से जो किसान आंदोलनकारी जो बॉर्डर पर अंदर घुसने के लिए आए वो ना घुस सकें। आप देखिए कितनी चौड़ी दीवार बनाई गई है। ये दीवार कंक्रीट की है और ये कंक्रीट जो कि किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही है, कंक्रीट की दीवार, ये आर्मी के और पुलिस के जवान लगाए गए हैं जो कि किसानों से मुकाबला करने के लिए बॉर्डर पर रहेंगे। खुद ही जनता के लोग जनता के ऊपर हावी होंगे। लोकतंत्र में इस तरीके से जो हनन हो रहा है लोकतंत्र का, क्या हमारा देश ये सहन कर पाएगा? सोचना आपको है। सरकार आपको चुननी है, आप जनता हैं और आपको ही सरकार लेके आनी है। 2024 का चुनाव आने वाला है। 2024 के चुनाव को देखते हुए आपको सोच समझकर सरकार चुननी है। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।